रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोसगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के 100% की हुई भविष्यवाणी आज आपके समक्ष जब सत्य हो रही है या सत्य हो गई है, तो इसके लिए आप सबके स्नेह का आकांक्षी हूं। आपने मुझे सुना, मुझे देखा, वीडियो के माध्यम से हजारों फोन कॉल के साथ साथ अनेक प्रकार से मैसेज के द्वारा, परंतु विधि का विधान जब होता है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवेत् तादृशी। अरविंद केजरीवाल की जब मैंने कुंडली का विश्लेषण किया, जनता के समक्ष अपने विचारों को रखा, ज्योतिष के एक एक सूत्र के आधार पर बताने का ठीक ठीक प्रयास किया। आज 6 माह से जब उनको जेल जाना था तब भी मैंने कहा था, जेल जाने के बाद की स्थिति को लेकर के मैंने कहा था, चुनाव परिणामों की स्थिति के बारे में मैंने 6 माह से एक एक बिंदु के आधार पर इनकी कुंडली देख करके मैं कहता रहा। और वृष लग्न की कुंडली में जन्म लेने वाला व्यक्ति किसके प्रभाव से, किनके प्रभाव से, ग्रहों का कितने बलाबल की स्थिति थी, 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री के दायित्व को संभालना, एक बार कुछ ही समय में इस्तीफा देना और फिर जनता के को मोह लेना अपनी वाक्पटुता, चतुरता, कार्यकुशलता या छल छिद्र नीति के द्वारा, ये सारा समय समय पर इनके ग्रहों के प्रभाव से मैं कहता रहा। लेकिन आज मैंने एक श्लोक बोला, रात्रि गमिष्यति। एक भौरा मन में मन विचार कर रहा था, एक कमल की पंखुड़ी के ऊपर बैठा और वो भौरा अंदर जब सायंकाल होती है तो उसको कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है। मन में विचार करता है कि रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, सुंदर सुहावना प्रभात होगा। भविष्यत सुप्रभातम भास्वानुदेशति, सूर्य खिलेगा, उठे सूर्य जब निकलेगा, भास्वानु हसिष्यति पंकजश्री, और ये कमल खिल जाएगा। ऐसा मन में विचार ही कर रहा था वो भौरा कमल की पंखुड़ी के अंदर बंद होते ही। लेकिन हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, उसी समय उस भंवरे को जब उसके कमल की पंखुड़ी के अंदर बंद था तो एक मतवाला हाथी उस पौधे सहित उसको उखाड़ लेता है और पौधे सहित उखाड़ करके वो भंवरा उसी में बंद रहता है। ये चिंतन करता है। आज अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े स्वप्न देखे थे, क्योंकि उनकी झूठ और फरेब की कुचक्र की नीति चलती चली आ रही थी। दिल्ली की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, एक से विद्वान लोग हैं वहां। उन्होंने एक बार देखा, 2 बार देखा, समय दिया केजरीवाल को, जमुना साफ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने वो अपनी चाटुकारिता के कारण कहते थे कि दिल्ली की जनता, ये जो गरीब जनता है, जो कि झोपड़ियों में रहने वाली है, इसको कुछ लालच दे दूंगा, सफलता मिल जाएगी। जैसे मैंने एक बार कहा था कि 5 साल के अंदर जमुना साफ होंगी, फिर 5 साल के लिए, और फिर कहते हैं कि इस बार 5 साल और दे दो, जमुना साफ कर देंगे। अरे क्या है ये नीति? सारा खेल धरा का धरा रह गया। शनि जब देता है तब ढेरों के ढेर देता है, और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। मैंने कहा था कि जिस समय इनका द्वादश भाव में बैठा हुआ शनि, और शनि उस समय वर्तमान में गोचर कर रहा है वृष लग्न की कुंडली में कर्म भाव अर्थात कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में बैठा हुआ शनि तृतीय दृष्टि से जहां इनका जन्म के समय बैठा था, और बैठे हुए शनि को जब वो देखता है, इसी कारण उनको जेल जाना पड़ा और इसीलिए सत्ता गंवानी पड़ी है।
जब शनि देता है तब ढेरों के ढेर देता है, तब जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। आज इनके ऐसे वो दिन, जितना इन्होंने अपने गुरु अन्ना को धोखा दिया, अनेक प्रकार के लोगों को कुमार विश्वास के साथ में अविश्वास किया है, लेकिन ये मालीवाल जो थी उनके ऊपर चारित्रिक हनन करने के पश्चात भी शांत नहीं बैठे। लेकिन अब ये सारा का सारा इनको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। ये एक ज्योतिष की गणना है। मैं सब इसलिए कहता हूं, ज्योतिष का वह सूत्र इन पर लागू होता है जो इनकी कुंडली के जन्म समय में थे। एक समय राजयोग था, लग्न के बैठा हुआ शुक्र 3 ग्रहों के साथ में चतुर्थ भाव सुख स्थान पर विराजित है, और वह विराजित शुक्र बृहस्पति के साथ, बृहस्पति की महादशा चल रही है, 2026 तक रहेगी, 2010 से लेकर 2026 तक। और इस समय बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर गुरु चांडाल योग बनाता है 2023 के बाद 2026 तक। 26 तक फिर जेल जाना पड़ेगा। समय विपरीत है, संभल जाओ। ये झूठ फरेब की नीतियों जनता के साथ में बार बार क्षमा मांगो। दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता सबको बरगलाया है, और ये बरगलाने का परिणाम इस शनि कुचक्र की नीति को छोड़ दीजिए, ये आज आपको भुगतना पड़ेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। मैंने कहा था सिसोदिया जी से लेकर के सत्येंद्र जैन तक इनकी सारी स्थितियां विपरीत होने वाली। अनेक नेता इनके हारेंगे, हार गए हैं। मैंने जो गणना की थी, मैंने अंतिम वीडियो जब दिया 2 तारीख को, तो मैंने उस वीडियो के माध्यम से बढ़ते हुए प्रबल प्रभाव से सूर्य की स्थिति, चंद्र की स्थिति, बलाबल ग्रहों का प्रभाव, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्मांतरदशा, प्राणदशा तक की स्थितियों को देखते हुए और सूर्य की बलाबल स्थितियों को देखते हुए मैंने कहा था 11:30 बजे के आसपास का समय जब आएगा तो अरविंद केजरीवाल के हाथों हताशा हाथ लगेगी। और 44 सीटों का मैंने इस वीडियो में वर्णन किया कि 44 +-3+ होने की योग स्थिति आज आपके समक्ष। भविष्यवाणी 48 सीटें, फिर वही बात जाकर के रुकती है। क्या है, हमारे मीडिया के बंधु जो एक एक घर, एक एक वोटर से देखते हैं, बड़े ही कर्मठता के साथ में वो अपना परिणाम देते हैं। कोई 55, कोई 60, कोई 52, कोई कुछ, सब कुछ कह रहे थे। लेकिन यहां पर एक शब्द है, जब विधि के विधान को कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो इनका समय, अरविंद केजरीवाल और इनके कुछ नेता, समय विपरीत है। आप सुधर जाइए। आने वाला समय अरविंद जी के लिए शुभ नहीं दिखाई प्रतीत होता है। सारे दुष्परिणाम इनके उजागर होने की स्थिति उत्पन्न होगी, ऐसा भी मुझे विश्वास है, इन्हीं ग्रहों के कारण। क्योंकि शनि फिर मीन राशि में मार्च में जा रहा है, और जन्म के समय बैठा हुआ शनि मेष में है, दुर्द्वादश योग बना देगा। स्थितियां विपरीत होंगी, 7.5 भी चलेगी। इस सारे कुप्रभावों के कारण जो जनता के साथ में झूठ बोल करके ये गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब आपके सामने आएगा। चुनाव हार गए हैं अरविंद केजरीवाल। अब रही बात जनता के समक्ष, कर्मठ मुख्यमंत्री मिलने वाला है, और ऐसा कर्मठ मुख्यमंत्री मिलेगा। दिल्ली की जनता, यशस्वी प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं कि गुरुजी क्या आपको कहीं पैसा मिल गया है? कहां से पैसा मिलेगा? आप लोग देते हैं। कुंडली विश्लेषण जो कराता है उससे मेरा जीविकोपार्जन चलता है। आप सबकी इच्छा के अनुरूप मैं बोलता रहता हूं, लेकिन वाणी का समलं करोति पुरुषम या संस्कृत आधारित। इस वाणी के द्वारा और आप सबके सहयोग से वीडियो देश दुनिया में क्या स्थितियां होंगी, आज यह वीडियो केवल अपने उत्साह आपके द्वारा मिले हुए उसके कारण, फिर नया वीडियो अतिशीघ्र आएगा। देश में क्या होने जा रहा है, अब राजनीति किस करवट लेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा,
नाम का पहला अक्षर क्या होगा, क्या स्थितियां उत्पन्न होने वाली, कितना बड़ा प्रभाव उसका दिल्ली की जनता के ऊपर पड़ने जा रहा है, इस सब मैं वीडियो के माध्यम से बतलाता रहूंगा। आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो एस्ट्रो रमाकांत शास्त्री के नाम से मेरा चैनल है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।